शादियों में नाच गाना ढोल तमाशे हालात, मतलब क्या करें, माहौल चल रहा है। क्या चल रहा माहौल? दामाद अड़ जाए, साले साहब से कह दे और ससुर साहब से कान खोल कर सुनो, शादी तो हो रही है लेकिन अगर डांस पार्टी हुई तो बारात में ये दामाद तुम्हारा नहीं जाएगा, साले साहब तुम्हारा बहनोई नहीं जाएगा। देखो पूरा भोजपुर तो मिलकर नचा ले उसके यहाँ रंडी, इतनी पावर है दामाद की। मगर ये पावर दामाद इधर नहीं दिखाता, ना नचाने में, नचाने में दिखाता। नचना चाहिए, हाँ नचना चाहिए। और सारी पावर दिखा देता आज सारी पावर मैं देखूंगा, कौन रोकेगा? दिखा तू भी पावर, तेरी पावर भी मरने के बाद देखी जाएगी। अच्छा यार, अल्लाह ने अगर जहां पावर दी दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए? अगर ये दामाद साहब अपनी पे आ जाए तो मैं समझता हूं मौलवी नहीं रोक सकता, ये रोक देगा। मैं सही बात है, मौलवी बेचारा कहता अब ज्यादा कहेगा तो इमामत गई। अगर तकरीर कर दे मौलवी शराब के खिलाफ तो शराबी खिलाफ हो गया, तो गांव वाले कहते हैं मौलाना तुम्हें क्या जरूरत थी शराब के खिलाफ बोलने की? ले मौलवी ना बोलेगा तो भैया कौन बोलेगा? है? अगर ब्याज के खिलाफ मस्जिद के इमाम ने तकरीर कर दी, जुमे के दिन ब्याजी भी आ जाता नमाज पढ़ने, चाहे 5 टाइम ना पढ़े मगर जुमे के दिन आ जाता वो भी। उसने कहा अच्छा ब्याज के खिलाफ मुझे टारगेट बना दिया, और वहीं से वो शुरू हो गया इस मौलवी को निकालो। क्यों? अरे साहब ये सुबह को बोले उठते बहुत है, वो उठते जल्दी नहीं है, और शाम को ये नहीं करते हैं, ये खाते बहुत है, चावल बहुत खाते हैं, रोटी बहुत खाते हैं, और साहब खांसते बहुत है, और साहब अजी फिर तो क्या क्या कमियां निकलती हैं अल्लाह ही जाने। फिर तो ऐसी ऐसी कमियां निकलेंगी जो मैं आपको बता नहीं सकता। समझ रहे हैं? एक तो कह रहा है कि भाई खाना खाते में देर बहुत लगाते हैं, तो शैतानों की तरह वो जल्दी खा लें। है तैयार मुझे मेरे भाइयों जरा गौर करो, मुखालिफ हो गया ब्याजिया तो और मस्जिद के नमाजी पता क्या करें? तुम्हें क्या जरूरत थी मौलाना ब्याज के खिलाफ? ओ भाई सपोर्ट करो मौलाना की, हजरत आपने अच्छा बोला, ये मुखालफत कर रहा तो करने दो, मगर तुम हक बोलते रहो, हम तुम्हारे साथ है। सुभान अल्लाह। नेताजी से खूब कहते हो नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, मस्जिद के इमाम से नहीं कह सकते कि हजरत तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं? किसी का निकाह मत पढ़ाना, अगर डोजे बाजे गोल तमाचे हो, हम हैं तुम्हारे साथ, तो इंशाअल्लाह ये सब चीज रुक जाएगी। मौलवियों के चीखने से खाली काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी मैदान में आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आना पड़ेगा। हाँ, मगर दामाद साहब तो उस वक्त सबसे ज्यादा बुरा रहे होते। दूल्हे का भाई इतनी बड़ी पटाखों की पेटी लिया था, क्यों भाई क्यों मारा जा रहा है? कहने लगा भाई साहब की शादी है, छत पे खड़े होकर रंग बिरंगी पटाखा फटाफट करूंगा। करता नहीं करता बताइए मुझे? और भाई तेरे भाई की शादी थी, तू पटाखों की पेटी न लाया होता, है ना? आज तो दूल्हे की बहन भी बहुत रंग में है, वो भी हर 10 मिनट पे सूट बदल रही है, हर 10 मिनट पे। एक शादी है भैया की 11 जोड़ी सूट बनाए, क्या बात है भाई? पता चलना चाहिए दूल्हे की बहन है। एक जगह तो दूल्हे की बहन डांस पार्टी चल रही थी, सुबह को बारात जाने थी, छत पे सबसे आगे बैठ के देख रही थी, दिखा नहीं, छजली से आगे को निकल गई, गिर गई, टूट गई पसलियां। सब बारात में जा रही है, अस्पताल में पड़ी है। अब जब खैरियत के लिए तो गए तो कह रहे मौली साहब दुआ कर दियो। अब दुआ याद आई तुझे? कल याद नहीं आई तुझे मौलवी की दुआ? अब मर रही है तो तुझे दुआ याद आ रही है? नहीं बात सही है, शरीयत, अरे शरीयत याद आती है मरने पे। हजरत बात बिल्कुल हकीकत बता रहे, मरने पे तो बिल्कुल शरीयत याद। मरेगा तो फिर मौलवी को नहीं हटने देगा। हजरत मुफ्ती साहब कफन कैसे काटेगा जरा बताओ? है मौलाना बता रहे हैं 5 कपड़े काटो औरत के लिए, मर्द के लिए ऐसे ऐसे काटो, ऐसे ऐसे काटो, ऐसे बता रहे हैं। और भाई जब तू जिंदा था तब भी तो पूछ लिया होता, हजरत ये फटी हुई पैंट पहनना ये जायज है कि ना जायज है? ये कूलों से नीचे सरकी जा रही है पैंट, ये जायज है कि ना जायज है? तब नहीं पूछेगा, मरने पे पूछेगा। सारी शरीयत अभी याद आएगी। अगर औरत का जनाजा कब्र में रखेगा मुफ्ती साहब हट जाओ। मैंने कहा मुफ्ती साहब है इनसे रखवा दे यार, बड़े नेक है। नहीं नहीं गैर महरम है, इनसे नहीं रखवाऊंगा कब्र में जनाजा। मैंने कहा आज मुफ्ती को हाथ लगवाने तैयार नहीं, जबकि मसला यही है, बात सही है। आज सैयद को, पीर को, आलिम को, मुफ्ती को भी कह रहा है कि हट जाओ,
लेकिन जब ये तेरी बहन, बेटी, बीवी जवान थी, बाजारों में भी पर्दा घूमती थी, दूसरों के कांधों से कांधे टच होते थे, तब तुझे शरीयत याद नहीं आई? मेरे भाई है कि नहीं है? उस वक्त भी तो शरीयत याद आना चाहिए थी। बोलो चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? उस वक्त भी तो हमें थोड़ी हदीस रसूल याद आना चाहिए थी। आज तो कह रहे हैं कि कब्र में उतार रहे, चारों तरफ से रुमाल लगा लिया जाए, चादर तान लिया जाए, सारी कब्र को ढक लिया गया। बीवी का जनाजा, बहन का जनाजा, चारों तरफ से चादर लगा लो ताकि जनाजे को कोई नहीं देखे। ओ भाई, तुझे आज चादर याद आई, लेकिन जब तेरी बहन शादियों में बाल खोल के जाती थी, जब तुझे इसकी चादर याद आ गई होती तो तेरी बहन को कब्र में सुकून मिल जाता, आराम मिल जाता। लेकिन चादर याद आई तो अब आई। हाय हाय, जरा गौर तो करें लोगों। हम कहते हैं माहौल ऐसा, माहौल ऐसा, माहौल का रोना ना रोए। लोगों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का मिस्ताक बन जाओ। अगर कहीं बुराई हो रही है और तुम्हारे हाथ पहुंचता है, तुम्हारी वजह से वो बुराई रुक सकती है, तो मौलवी का इंतजार ना कर, मुफ्ती का इंतजार ना कर, मस्जिद के इमाम का इंतजार ना कर, हाथ बढ़ा, नेकी का उस बुराई का गला घोट दे अगर हो सकती है। मौलवी का इंतजार ना करो, मुफ्ती का ना करो, अगर बुराई तुम्हारी वजह से रुक सकती है, हाथ बढ़ा, बुराई का गला घोट दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर कोई तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारी वजह से अगर कोई बुरा काम रुक जाए तो मेरे भाइयों रोक दो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। लोगों, अब कोई नबी नहीं आने वाला, बुराई को रोकना तुम्हारा काम है, भलाई का हुक्म देना तुम्हारा काम है। अगर तुमने ये अपनी जिंदगी का मशगला बना लिया तो खुदा की कसम बहुत जल्दी मुआशरे से बुराइयों का जनाजा निकल जाएगा, बहुत जल्द। मगर हम कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है? मौलवी साहब है, मौलवी साहब बताएंगे, मेरे भाई मौलवी साहब भी बताएंगे, लेकिन जहां तक तेरा हाथ पहुंच रहा तू भी रोक ले, है ना? शादी में हो, ब्याह में हो, भाई के यहाँ हो। अब जिस शादी की बात आई तो थोड़ा सा सुन ले, मैं आपको बता दूं हालात ये हैं, भाई आ गए, बहन भी आ गए, अम्मा भी नहीं थम रही हैं, वो भी गीत 2-4 दिन गवाई लेती हैं, ढोलकिया बजा लेती हैं, अब्बा भी नहीं थम रहा है, वो भी सबसे आ गए। मेरे भाई, दूल्हा मियाँ सजते सजते 2 बज गया दूल्हा मियाँ को। 2 बजे से पहले तो बारात निकलती नहीं है, 4 बज जाता। 2 बज गया, 1 बज गया, दूल्हा मियाँ तैयार हुए तो पता सब क्या बोले, नफल पढ़ लिए ना? बोले पढ़ो जल्दी जाके। मस्जिद गया दूल्हा मियाँ, जोहर का वक्त हो गया, जोहर जो फर्ज है वो नहीं पढ़ेंगे दूल्हा मियाँ, खाली नफल पढ़ के आ गए। जबकि नफल ना भी पढ़ता जब भी तेरे दूल्हा में कोई कमी ना आती, लेकिन जो जोहर तेरे ऊपर फर्ज है तूने वो जोहर पढ़ी होती। बात समझ रहे? दूल्हा मियाँ खाली 2 रकात नमाज नफल पढ़ के मस्जिद में आ गए, जोहर कौन पढ़ेगा? दूल्हा मियाँ। दूल्हा मियाँ तुमने नमाज ने पढ़ी, भाई ने पटाखा फोड़ा, बहन ने खूब कपड़ा बदला, रात को डीजा बजा। जब दुल्हन आई तो घर में सबके नाक में दम कर दिया। अब भाई कह रहा भैया बदल गया, मां कह रही है बेटा बदल गया। सब नहीं बदले, तुमने जो बोया है उसका फल आया, अब खाओ। होना तो ये चाहिए था। जब बारिश आ रही है तो कागज के नहीं हो, भीग नहीं जाओगे, ये रहमत की बारिश है और ये कबूलियत की निशानी है। बेशक। हाँ, तकरीर तो मेरी मालूम है आपको 1 घंटा से ज्यादा हो गई, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में मैं बोल रहा हूं, और अगर तुम उठोगे तो हम भी वमा अलैना इल्ला बला कह देंगे। तो थोड़ी मोड़ी बारिश है तो आने दो, ज्यादा आएगी तो देखा जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। होना तो ये चाहिए था। भाई की शादी है, भाई भी रकात जो है नफल पढ़ कर दुआएं करता, मौला मेरी भाभी के कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना। बाप भी दुआएं करता, मेरी बहू के कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना। माँ भी दुआएं करती, मेरी बहू के कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना। लड़के की बहन भी दुआएं करती, मेरी भाभी के कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना। खुदा की कसम, ये शादी शादी खाना आबादी हो जाती, शादी शादी मुबारक हो जाती। जहां तक हो सके बुराइयों का अगर गला घोटने का तुमसे घुट सकता है तो बुराइयों का आगे बढ़ के गला घोट दो। हाँ,
एक अल्लाह वाला है, नाम है बायजीद बुस्तामी। कह दो सुभान अल्लाह। लोगों, एक मुरीद आया, आगे अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाला। हुजूर उसका काम ये, जब शाम होती है, सूरज गुरूब होता है, वो अपने जिस्म का बाजार गर्म करती है, अपने जिस्म को चंद सिक्कों में बेचती है, नौजवानों को गुनाहों के दलदल में डुबो देती है। हुजूर आपकी बस्ती में उसने डेरा डाल रखा। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मुरीद अर्ज करने लगा, हुजूर रोते क्यों हैं? फरमाने लगे, मैदान महशर में अगर मेरे रब ने पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी, एक फाहिशा तेरी बस्ती में डेरा डाल के नौजवानों के ईमान पर डांका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? और लोगों कान खोल कर सुनो, अगर बस्ती में हराम काम हो रहा, जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, उसे रोकने की कोशिश करो। लोगों ये न कहो माहौल ऐसा, हालात ऐसे। अल्लाह ने एक फरिश्ते से कहा, उस बस्ती का पाशा पलट दे, उस बस्ती को तहस नहस कर दे। अर्ज करने लगा, मौला किस लिए? कहा, उसमें गुनाहगार बहुत हैं, गुनाह होते हैं। अर्ज की, मौला उसमें एक तेरा नेक बंदा भी है जो तेरी इबादत करता, अल्लाह अल्लाह करता। रब ने फरमाया, उसका तख्ता सबसे पहले पलट दे। उन गुनाहगारों का बाद में पलटना, पहले उस नेक का पलट दे। अर्ज की, मौला किस लिए? कहा, खुद तो नेक काम करता है मगर बस्ती वालों को बुराइयों से नहीं रोकता, बस्ती वालों को बुरे कामों से नहीं रोकता। अगर तुम अच्छे काम करते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लोगों को बुराइयों से रोकना, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। थोड़ी देर और रुका, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, थोड़ी देर, थोड़ी देर। हाँ, हल्की हल्की आ रही है, जब ज्यादा आने लगेगी इंशाल्लाह। तो इसलिए आपका जलसा बहुत कामयाब। 2 बजे तक जलसा चलने का मेरी उम्मीद थी कि चलना चाहिए, 2 बज गया। बस थोड़ी सी मोहब्बत से बस तवज्जो कर लें, तवज्जो कर लें बस। बायजीद बुस्तामी की बारगाह में जब मुरीद ने किया, हुजूर वो फाहिशा शाम को अपने जिस्म का बाजार लगा दिए, नौजवानों को डुबो दिए गुनाहों के दलदल में। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया, दूसरे दिन उसी के दरवाजे पे जाके बिछा दिया और वहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। कोई नौजवान आता, हजरत को बैठे देखता चला जाता, हजरत को बैठे देखता चला जाता, इसलिए कि लोगों के अंदर हया बाकी थी। गुनाह करते थे मगर हया फिर भी थी, गुनाह करते थे, हया फिर भी थी। हजरत बैठे, कोई रुकता ही नहीं था, कोई रुकता ही नहीं। कस्टमर आता भी, लेकिन हजरत को देखा चला गया, हजरत को देखा। आज का होता जाता नहीं, फोटो खींचता और पहले व्हाट्सएप पे डालता, देखो हजरत कहाँ बैठा। सही बता रहा हूं मैं, फेसबुक पे डालता, देखो हजरत कहां बैठा। लेकिन कोई कुछ कहता नहीं, हजरत बैठे, सब चले गए। मगरिब का वक्त हो गया, अजान का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने अजान पढ़ दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोग मगरिब का वक्त, नमाजें होने लगी। अल्लाह वाले ने यही मुसल्ला बिछाया, यहीं पर नमाज शुरू कर दी। ये मगरिब की नमाज से फारिग हुए, रात ने अपनी तारीक चादर को तान दिया। रात जब गहरी होने लगी, फाहिशा ने अपनी खातमा को बुलाया, बुला के कहा, दरवाजे पे जाओ, कितने कस्टमर आए हैं सबकी लिस्ट ले आओ, सबसे फीस ले आओ। वक्त हो गया। फाहिशा की खातमा जब दरवाजे पर आई तो ना आज कोई नफ्स का पुजारी है, ना हबश का पुजारी है, ना शराबी है, ना जुआरी है, ना ओबाश है, कोई नहीं। एक टोपी वाला, दाढ़ी वाला, मुसल्ले वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला बैठा है। जोर से कह दो जरा सुभान अल्लाह। हैरत में पड़ गई, कहने लगी, ओ बाबा क्या रास्ता भटक गए, यहाँ तुम्हारा काम नहीं, यहाँ तो नफ्स के पुजारी आते हैं, हबश के पुजारी आते हैं, नफ्स परस्त आते हैं, शराबी आते हैं, ओबाश आते हैं। यहाँ तो वो आते हैं जिनके ईमान से कदम डगमगाते हैं। आप कैसे आ गए? आपने फरमाया, हम नहीं रास्ता भटके, रास्ता वो तेरी मालकिन भटक गई है। हम कसम खा के आए हैं, इस शहर में या तो उसका गुनाह रहेगा या फिर हम रहेंगे। आज फैसला करके आए हैं। कहने लगे, हुजूर आपके आने का क्या मकसद है, ये बताइए। वो आपसे जैसों से नहीं मिलते। कहने लगे, उससे क्या मतलब है, हम मिलेंगे। कहने लगी, वो मिलने की फीस लेती है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, फीस उसको देंगे, पूरी रात की देंगे। जाओ उससे पूछ के आओ, खाली एक जने की फीस नहीं, एक आदमी की नहीं, पूरी रात की फीस देंगे, मगर उससे मिल के जाएंगे। आज
गई। कहने लगी आने वाला तो एक आया, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, मुसल्ले वाला, तस्बीह वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला आया, मगर अजीब दिल चला, मन चला, कहता है कि पूरी रात की फीस तने तनहा अकेला दूंगा। फाहिशा खुश हो गई, ऐसा कस्टमर तो कोई मिले ही नहीं है, पूरी रात की फीस देना चाहता, ले आओ, बड़ी इज्जत के साथ लाओ, बड़े इस्तकबाल करके लाओ, ऐसा कस्टमर मिल जाए तो कितना अच्छा हो, बारे के न्यारे हो जाए। लोग पूरी रात की फीस ले ली गई, बनाओ सिंगार करके ये अपने कमरे में हुजरे खास में खड़ी है। अल्लाह वाला मुस्तफ़ा का गुलाम बायज़ीद बुस्तामी उसके हुजरे में पहुंचे। शान ये है कि आपकी निगाहें झुकी हैं, जमीन पर पड़ी हैं। निगाहें कहाँ पड़ी हैं? कुरान में जहां औरतों को यह हुक्म है कि वो पर्दा करें, तो मर्दों को भी हुक्म है कि अपनी निगाहों को झुकाएं। वयग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन। जहां पर औरतों को हुक्म है पर्दे का, वहां नौजवानों तुम्हें हुक्म है निगाहें झुकाने का। अगर कोई जींस पहन के, स्कर्ट पहन के कोई बेपर्दा बाजारों में घूमती है तो तेरी निगाहों पे तेरा कंट्रोल होना चाहिए, तू अपनी निगाहों को झुका ले। घूम रही है तो घूमने दे, बेपर्दा है तो होने दे, तुम अपनी निगाहों को झुका लो, उसकी तरफ नजर ना उठाओ। अल्लाह ने तुम्हारी निगाहों के लिए हुक्म दिया कि निगाहें झुका लो। बायज़ीद बुस्तामी ने जब उसके कमरे में एंट्री मारी, उसके कमरे में कदम रखा, तो वो बड़ी नाज के साथ में, बड़े बनाव सिंगार मेकअप के साथ खड़ी थी, इसलिए कि उसको पता था कि कस्टमर बड़ा कीमती है, बड़ा अमीर है, बड़ा मालदार है, पूरी रात की फीस तने तनहा दे करके आया। ऐसे कस्टमर को तो ज्यादा लुभाने में फायदा, रोजाना आया करेगा, पूरी रात की फीस दे करके जाया करेगा। लोगों जरा गौर करो, लुभाने के लिए खड़ी थी अपने जुल्फों को बिखेर के, लेकिन बायज़ीद बुस्तामी की निगाहें झुकी है। जब उसने देखा कि आने वाला आया है मगर मेरी तरफ निगाह उठा के नहीं देखता है, कहने लगी ओ बाबा तू आया है पूरी रात की फीस देकर, लेकिन निगाह उठा के मेरे हुस्न का कमाल तो देख, मेरा जलवा तो देख, मेरी जुल्फे लाजवाब है, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, मेरे ऊपर लोग जान फरेफ्ता करते हैं, एक बार निगाह उठा के देख। आपने फरमाया ये दिल एक है, किसी और को दे दिया है, अब इसमें किसी की गुंजाइश नहीं है। सुभान अल्लाह। इस दिल को मैं किसी और को दे चुका हूं, किसी की गुंजाइश नहीं। किसे दे करके आया कि कोई मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। आपने फरमाया मैंने जिसे ये दिल दिया वो इतना खूबसूरत है, पूरी दुनिया का हुस्न एक पल्ले में रख दो और मेरा महबूब का हुस्न एक पल्ले में रख दो तो पूरी दुनिया भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। कहने कौन है तेरा महबूब जिसे दिल दे के आए हो? बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं ओ सुनना चाहती है तो सुन, ये दिल में मदीने वाले मोहम्मद पे कुर्बान करके आया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान हुजूर गौसे आजम जनाब मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। मदीने वाले मुस्तफ़ा को दे करके आया हूँ, अब किसी की नहीं चलेगी। इस दिल पे सिक्का चलेगा, मदीने वाले का चलेगा। इस दिल पे हुकूमत चलेगी, मदीने वाले की चलेगी। अब इस दिल में अगर किसी का मकाम है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। ये दिल पे अब किसी का सिक्का नहीं जमने वाला। मैं उन्हें दिल दे के आया हूँ जिसके हुस्न का आलम यह है। बरेली का अहमद रजा इस सदी में आकर के कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। है ना, चंद बूंदे आए तो भागने लगे। यार करबला में होते तो मुझे लग रहा है यजीदियों को देख के भाग जाते, करबला के कोने पे से ही कहते भाई हम क्या मरवाओगे क्या हमें, 22,000 के सामने हम क्या करेंगे, चंद बूंदों के सामने नहीं रुक सकते यार। अब मैं तुमसे कह रहा ना थोड़ी देर के लिए आएंगे, देखो माशाल्लाह चली भी गई। बोल दो सुभान अल्लाह। नारा याद तो है ही नहीं, बिल्कुल है किसी को याद? खड़े होकर लगा सकता कोई नारा मजमे में से? लगा दो यार, जो होगा देखा जाएगा, जमानत मैं करा लूंगा। हाँ माशाल्लाह। इरशाद भाई कहाँ जा रहे हैं इधर आप? अच्छा। और मेरे भाइयों जहां तक हो सके बुराई अगर तुम्हारे हाथ से रुक सकती है तो रोको। हो सकता है मैदान महशर में तुम्हारी नेकियां कम हो तो तुम्हारा बुराई रोकना काम आ जाए। वो जो है आपने फरमाया तेरा जादू मेरे ऊपर नहीं चलने वाला। अच्छा, तो कहने लगी फिर ये बताइए आप क्यों आए हैं? बायज़ीद बुस्तामी का जवाब सुनोगे तो तड़प जाओगे। आपने फरमाया सुन, मैंने तेरी पूरी रात की कीमत अदा कर दी, अब तू कौन होती है मुझसे कहने वाली कि मुझे क्या करना है? मुझसे पूछ के तुझे क्या करना है। कीमत मैंने दी है ना, अब तेरे कहने से मैं नहीं चलूंगा, मेरे कहने से तुझे चलना होगा। कहने लगी तो फिर बताएं, कानून और उसूल के मुताबिक बात यही तय होती है कि
कि जब जब कस्टमर मेरी कीमत दे देता तो उसके इशारों पे मुझे चलना होता। बताइए मुझे क्या करना होगा? और लोग जरा कान खोल कर सुनो। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तेरा पहला काम ये है, जाओ गुसल खाना में जाके गुसल करके आओ। अल्लाह अल्लाह पहले पाक हो जाओ। लोग जरा गौर करो, हैरत में पड़ गई। आने वाला अजीब है कि मुझे गुसल करा के पाक कराना चाहता है। गुसल खाना में जाके गुसल कर लिया, पाक हो गई। कहने लगी अब बताओ मुझे क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अपनी चादर को अच्छे से अपने सर पे ढांक लो, तुम्हारी बालों की सियाही तक भी नजर ना आ सके। अच्छे से अपनी चादर को ओढ़ लो। और लोगों जरा गौर करो, चादर को ओढ़ लिया। बायजीद बुस्तामी की बारगाह में बोली हुजूर अब क्या करना है? आपकी बगल में मुसल्ला था, आपने मुसल्ला बिछा दिया। मुसल्ला बिछा के फरमाया इस पे खड़े होकर 2 रकात नमाज नफल अदा कर लो। सुभान अल्लाह। रब का शुक्र अदा करो, शुक्राने की नमाज पढ़ो। अब चूंकि कीमत ले चुकी थी, जो कहना है वो करना पड़ेगा। नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई। जैसे ही नमाज के लिए खड़ी हुई, बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर के बोले मौला यहां तक लाना मेरा काम था, अब आगे ले जाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। ओ बोला यहां तक तेरा बंदा ले आया, अभी से तौबा अता करना तेरा काम है। इसके दिल को गुनाहों से फेर देना तेरा काम है। मैंने मुसल्ले पे ले आया, मगर अभी इस मुसल्ले पे कायम रखना तेरा काम है। इधर से अल्लाह वाले की दुआ हुई, और अल्लाह वाले की दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। सुभान अब्दुल हकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हो, इनकी निगाहे करम हो गई तो इंशाअल्लाह जिंदगी का पहिया बदल जाएगा। जी बताइए। हाँ इंशाअल्लाह। बायजीद बुस्तामी दुआ कर रहे हैं, बोलो इसको हिदायत देना तेरा काम है। अल्लाह वाले की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है, बहुत जल्दी। अल्लाह वाला मुस्तजाबुद दावात होता है। इधर इन्होंने दुआ की, अल्लाह ने इसके दिल को ऐसा बदला, ऐसा बदला। जब खड़ी हुई थी मुसल्ले पे फाहिशा थी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, वलिया बना दिया था। सलाम फेर के झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान औलिया इकराम जनाब मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नाराए तकबीर। अगर बुराई रुक सकती है तो रोको, लेकिन निज़ाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बुराई करने चलो तो सपोर्टर ज्यादा मिल जाएंगे, और अगर अच्छाई करने चलो तो मुखालिफिन ज्यादा मिल जाएंगे। सही बता रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं देखता हूं कि ये कुछ नौजवान माशाल्लाह पीढ़ी बदल रही है। अब पहले नौजवान ज्यादातर डांस इधर जाते, लेकिन अब नौजवान में देख रहा हूँ जलसे जुलूस इस तरफ आ रहे हैं माशाल्लाह। थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है, मगर ये बुढ़हू बाबा नहीं मान रहे हैं। आप ये नहीं मानने गए भाई, क्या करोगे? समझ रहे हैं आप क्या करोगे? कान खोल के सुन लो, जब मौत का फरिश्ता आएगा तो पता चलेगा कि क्या करोगे। अपने आप को बदलने की कोशिश करो। मेरे भाइयों में अर्ज कर रहा था कि अगर अल्लाह वाले के दरबार में खड़े होकर हमने हराम काम किया है तो ये मैदान महशर में गवाह हो जाएंगे, और एक एक गुनाह की और एक एक किए की हमारी ये गवाही दे रहे होंगे। उर्स भी कराना है तो ऐसा कराओ ना, जब बरेली में अहमद रजा आला हजरत सरकार का उर्स होता है ना, ऐसे जैसा आज ये उर्स हो रहा है। न तो ज्यादातर उर्स तुमने देखे, मौत का कुआं, चक्कर झूला, काला जादू है, हलवा पराठा, और क्या होता है? अरे जने क्या